तो आज हमारे साथ पवन खरखोदा जी के कुछ कार्यकर्ता और सहयोगकर्ता हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इस इलेक्शन में जो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है उसमें उनका क्या सहयोग है और जो इनकी तैयारी है वो किस तरह से चल रही है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। तो अनिल जी, जैसे हम देख रहे हैं आप पवन खरखोदा जी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं, तो जो डोर टू डोर कैंपेन में आप जा रहे हैं उसमें क्या सहयोग दिख रहा है, जो समाज का क्या सहयोग है उसमें, और जो आप देख रहे हैं कि जो लोग किस तरफ वोट करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने जिस भी गांव में गए हैं हम उस गांव में पूरा ही सहयोग मिला है भाई पवन को, और बीजेपी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिला है हर बिरादरी से। ये नहीं कि भाई एक ही बिरादरी से, हर एक बिरादरी उनके साथ है। और अब की बार बीजेपी सरकार पूरे बहुमत से हरियाणा के अंदर आ रही है और सेंटर के अंदर भी बीजेपी सरकार है। तो सभी ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी सरकार हो, और अब की बार पवन खरखोदा काफ़ी लीड दे करके विजय घोषित होंगे। और हम जैसे देखते हैं कि खरखोदा जो गढ़ है एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 15 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं, जो जयवीर सिंह जी हैं जीतते आ रहे हैं, और इस बार थोड़ा सा कांटे की टक्कर लग रही है और दोनों पार्टी बहुत ही ज़ोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 दिनों में और ऐसा क्या किया जाएगा कि पवन खरखोदा जी आगे बहुमत से जीत पाएँ? देखिए, जयवीर जी का जो 15 साल का कार्यकाल था वो सभी हल्कावासियों ने देखा है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उससे भी लोग नाराज़ हैं, और 15 साल तक जिस चीज़ को ढोते रहें और उसके बाद उसका कुछ नतीजा ही ना निकले तो उस आदमी को छिक जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई इसको रहने दो। पवन खरखोदा बगैर स्वार्थ के लगे हुए हैं, पहले भी लगे हुए थे। 15 साल उन्होंने भी हो गया अभी काम करते हुए अपने हलके के अंदर। हर गरीब आदमी के साथ, हर व्यक्ति के साथ वे जाते हैं, खड़े होते हैं। तो पूरा हलका, ये बात नहीं है कि भाई कांग्रेस सरकार है इसकी वजह से भाई जाट जो हैं ये नहीं, जाट बहुत ज़्यादा बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं अब, क्योंकि जो लोगों ने देखा है, खुद जाटों ने देखा है कि भाईचारा ख़त्म करवा दिया हुड्डा जी ने। उस कारण बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी पूरी बहुमत से हरियाणा सरकार के अंदर आ रही है। अभी 2-3 दिन बचे हैं इलेक्शन होने में। अभी आपकी पार्टी का रोड मैप क्या है? आपकी पार्टी किस गांव में जा रही है और किस गांव में रैली हो रही है अभी? अभी सिसाना में, सिलाना में और रिढ़ाऊ में, गोरड में, इनमें सभी में हमारी रैलियाँ चली हुई हैं, और फुल सपोर्ट मिल रहा है भाई को। हर जाति से, हर तबके से उनके साथ हैं, और पूरा पूरा आश्वासन है कि भाई आपकी बारी है और पूरे बहुमत से आपको जिताएंगे। खरखोदा विधानसभा में लगभग 58 गांव आते हैं और ज़्यादातर गांव लगभग कवर हो चुके हैं। जो बचे हुए गांव हैं तो आप लोगों की कोशिश रहेगी कि इन 2-3 दिन में उनको कवर किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने और पवन जी ने और जितने भी हमारे हलका के लोग हैं उन्होंने दिन रात एक कर रखा है। बिल्कुल डोर टू डोर कर रहे हैं, और जो जनसभाएँ हो रही हैं उनको भी अटेंड कर रहे हैं। आपको ऐसे क्या कारण लगते हैं कि पवन खरखोदा इस बार जीतेंगे? देखिए, जनता का जो रुझान है और जो कांग्रेस पार्टी के समय जो कार्यकाल हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि जब जयवीर जी के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, आप जाओ। तो इस कारण लोग बाग ये सोच रहे कि जब बीजेपी सरकार आ रही है तो हम पवन खरखोदा को ही बनाएंगे, हमारे हलके का है, हमारे गांव का है, और हम उनको किसी टाइम भी किसी वक्त मिल सकते हैं। जयवीर जी के पास जाते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता बैठे होते हैं वो कह देते हैं चंडीगढ़ बैठे हुए हैं मंत्री जी, तो एमएलए जी कहीं बाहर गए हुए हैं। तो जो आदमी बाहर जाता है तो फिर काम किससे कराएंगे? उनको बाहर जाने के लिए थोड़ी बनाते हैं, अपने हलके के विकास के लिए बनाते हैं, इसलिए उनको वोट देते हैं। हम कुछ और उनके कार्यकर्ता सहयोगकर्ता से जानना चाहेंगे कि जो उनका डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है उनमें क्या सहयोग लगता है जनता का? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार श्री राम भगवान ने असत्य पर विजय पाई थी, अधर्म पे विजय पाई थी, उसी प्रकार इस बार खरखोदा ने मन बना लिया है भाई पवन खरखोदा को, पवन खरखोदा के साथ रहकर जिस प्रकार राम भगवान ने विजय पाई थी उस वो अकेले नहीं पा पाए थे, उनके साथ
वानर हनुमान सेना उनके साथ थी। उसी प्रकार इस बार खरकोदा वालों ने मन बना लिया है कि खरकोदा वासी एक एक भाई हनुमान की तरह काम करेगा और श्री राम भगवान पवन भाई को विजय बनाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स थे पवन खरकोदा जी के सहयोगकर्ता के, कार्यकर्ता के, जो दिन रात लगे हुए हैं कि वो जीत पाए। सो हम ऐसे ही आगे और लोगों से पूछते रहेंगे और खरखोदा हल्का का हाल आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।